क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई तथा जेड क्रमशः 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उनके साझेदारी संलेख में वर्ष की प्रारंभिक पूंजी पर 12% वार्षिक ब्याज लगाने की व्यवस्था है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यापारिक लाभ 37,500 हुआ। एक्स वाई तथा जेड की प्रारंभिक पूंजी की राशियां क्रमशः 30,000 रुपये, 20,000 रुपये तथा 25,000 रुपये थी। उन्होंने पूंजी पर ब्याज लगाए बिना ही लाभ का निर्धारण अनुपात में वितरण करते हुए वर्ष 2020-21 की पुस्तकें बंद कर दी। वर्ष 2000 यहाँ पे 15-16 दिया है, लेकिन आप 20-21 लिखेंगे कि प्रारंभ में उन्हें इस भूल का आभास हुआ। वे गत वर्ष की पुस्तकों में बिना कोई परिवर्तन किए मात्र जनरल प्रविष्टि द्वारा इस अशुद्धि के लिए सुधार करना चाहते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। आपको पता ही होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 लगा चुका गया है और आपको अब इस समय दिखाया जाएगा। तो इसका वर्किंग नोट आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वर्किंग नोट पर ही सारा कुछ यहाँ पर टिका हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है। पर्टिकुलर बनाएंगे, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम और टोटल यहाँ पे अमाउंट दिखाना है आपको। तो जैसा कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दिखाना है, जो कि एक्स, वाई और जेड का निकाला गया है और इसका टोटल अमाउंट आया है 9,000। तो वर्किंग नोट यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं वर्किंग नोट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि एक्स का कैपिटल 30,000 था, इसका 12% हम लोग निकालेंगे तो आया है 3,600 रुपए। उसके बाद हम लोग वाई का निकाले हैं, वाई का कैपिटल 20,000 है, इसका 12% निकालेंगे आएगा 2,400 रुपए। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं जेड का कैपिटल 25,000 है और इसका 12% निकालेंगे तो आएगा 3,000। तो उसी चीज को देखिए यहाँ पे हमने रख दिया है, 3,600, 2,400 और जेड का है 3,000, तो टोटल निकल गया 9,000 रुपए। इसके बाद देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया था कि जो प्रॉफिट था वो 37,500 का था, तब उसमें से देखिए जब क्या है 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है एड रिमेनिंग प्रॉफिट, 37,500 था, उसके बाद 9,000 का देखिए हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकाला है। तो जब इसमें से वो माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर 37,500 है, 9,000 क्या कर दिए इसमें से माइनस कर दिए, तो अब टोटल बचेगा 28,500 रुपए। अब ये 28,500 को इसमें किस प्रकार बांटा गया है, इस चीज को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वर्किंग नोट में चलिए देख लेते हैं। तो ये जो 28,500 देखिए यहाँ पर है, इसको किस प्रकार हम लोग बांटे हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे 28,500 है, रेशियो इनका आपका जैसा कि बताया गया था कि 3:2:1 इसका रेशियो है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बांट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 3/6 करेंगे तो आएगा इसका 14,250 रुपए। फिर वाई का निकालेंगे, 28,500 का 2/6 करेंगे तो आएगा 9,500 रुपए। और उसी तरह अगर हम जेड का निकाल देंगे, जेड का निकालेंगे 28,500 का 1/6 तो आएगा 4,750 रुपए। तो ये आपका निकाल दिया गया है कि ये लिखा है शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद निकाला गया है ये, यानी इंटरेस्ट लगाने के बाद ही हम लोग निकाल दिए हैं एक्स और वाई जेड का हिस्सा। अब देख लेते हैं पहले इसका हिस्सा कितना था, जबकि देखते हैं शेयर इन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले इनका कितना हिस्सा था, तो 37,500 था प्रॉफिट। जब इसका 3/6 निकालेंगे तो आएगा 18,750 रुपए। इसी तरह देखिए वाई का है 37,500 के बाद 2/6 करेंगे तो इसका आएगा 12,500 रुपए। और फिर जेड का निकालेंगे 37,500 का 1/6 तो आएगा 6,250 रुपए। ये है कब, बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाने से पहले का ये हिस्सा था। 37,500 का निकाले हैं तो इतना हिस्सा इनका आया है, और ये था आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट के बाद ये सारा इनका निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, जैसा कि अब देखते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया था इसका 3,600 रुपए, 14,250 क्या है, जब 28,500 का जब हम लोग निकालेंगे एक्स का हिस्सा तो आया है 14,250 रुपए। 28,500 में से जब वाई का हिस्सा निकालेंगे तो आएगा 9,500 रुपए। 28,500 में से जब जेड का हिस्सा निकालेंगे आएगा 4,750 रुपए। अब इन सभी को दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लिया जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किए, इसका आया 17,850 रुपए, वाई का हिस्सा आया 11,900 रुपए और जेड का हिस्सा आया 7,750 रुपए। तो इन तीनों को जब ऐड कर दिया गया है तो देखिए यहाँ पर 37,500 रुपए आ गया है। यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो 37,500 का हम लोग देखिए यहाँ पर 37,500 में से जो ये हिस्सा निकाले हैं उस चीज को हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो जैसा कि देखिए 18,750 रुपए ये वाई एक्स का हिस्सा था, तो जब ये देखिए छोटा है और ये नीचे वाला बड़ा है, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस
900 यहाँ पे लिख दिया गया है। 11,900 में से जब 12,500 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 600 रुपए, ये वाई का आया है। 7,750 में से जब 6,200 माइनस करेंगे ये आएगा प्लस में, तो इसका हो जाएगा 1,500 रुपए। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। तो इसमें से देखिए 28,500 का कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पर है आपका 37,500 का है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जनरल एंट्री कैसे हुई है। तो देखिए जो चीज माइनस में था वो डेबिट हो जाएगा, यानी एक्स डेबिट हो जाएगा 900 से, वाई डेबिट हो जाएगा 600 रुपए, और जेड देखिए क्या है, प्लस में है। जेड यहाँ देख सकते हैं प्लस में है, तो जेड को दिखाएंगे 1500 से क्रेडिट में। तो देखिए 900 इसका, 600 इसका, यानी डेबिट में हो गया 1500 और क्रेडिट में भी हो गया 1500, यानी जनरल के हिसाब से देखा जाए तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर आ गया है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री यहाँ पर हमने करके दिखा दिया गया है।